हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने देखा था नर्स इक्वेशन, राइट। तो एक बारी मैं रिवीजन करवाऊंगी नर्स इक्वेशन और उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन हमारा। तो नर्स इक्वेशन जो हमने देखा था, नर्स समीकरण, वो क्या था? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग टू द बेस ई और के, ठीक है। ये ठीक है, क्लियर। अब ये हमारा इक्वेशन था। फिर हमने क्या किया था, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया था। और लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये इक्वेशन बन गया था हमारा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग टू द बेस 10 के। क्या था, आपको याद होगा कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, जब आर की वैल्यू हमने पुट कर दी, के की वैल्यू एफ की वैल्यू हमने 96,500 हमने पुट कर दी, और हमने टी की वैल्यू यानी टेम्परेचर हमारा फिक्स है 298 केल्विन है। तो इन दैट केस जब हम सारा वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारा जो इक्वेशन बन के आ जाता है वो आ जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। एन क्या था, इलेक्ट्रॉन का नंबर, जितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है वो नंबर, और लॉग टू द बेस 10 और के, है ना। और के फिर हमने देखा था के की वैल्यू कैसे निकालनी थी, उत्पाद यानी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अभिकारक, है ना, ये निकाला था हमने। तो फाइनल इक्वेशन अगर टेम्परेचर जो है हमारा 298 केल्विन है वो फिक्स्ड है, तो हमारा इक्वेशन क्या बना जाएगा, ये वाला लिया जाएगा, है ना। उसके बाद अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है तो आप उत्पाद डिवाइडेड बाय अभिकारक अलग से करके भी पुट कर सकते हैं वैल्यू के की जगह पे, और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन में सारी वैल्यू एक बार में भी पुट कर सकते हैं। ये हमने देख लिया था, है ना। उसके बाद अब ये हमारा नर्स इक्वेशन का रिवीजन हो गया। नर्स इक्वेशन कितने मिले हमें, 1, 2, 3 और 4। अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास गिवन डाटा है, जो हमें दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप इन चारों में से जो इक्वेशन आपको कंफर्टेबल लगेगा आप उसको यूज़ करेंगे। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना हो, 0.34 वोल्ट हो है, तो 0.1 मोलर सांद्रता पर कॉपर आयन युक्त विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव क्या होगा। यानी कि हमें कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव निकालना है, सिंपल, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव निकालना है और हमें दिया क्या गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है जो कि 0.34 वोल्ट है, और इसका सांद्रता दिया गया है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हमारा जो सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन यानी कि सेल अभिक्रिया, वो क्या बन रही है। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड लेना है ना। तो हमने देखा था कि कॉपर, जब हमने कॉपर सल्फेट में कॉपर के इलेक्ट्रोड को डिप किया था, तो आपने देखा था कि क्या हो रहा था, कॉपर 2+ जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जा रहा था, वो कॉपर में जा रहा था, है ना। तो ये ही हमारा हाफ सेल अभिक्रिया रहेगा, यानी ठीक है, हाफ सेल अभिक्रिया रहेगा हमारा। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम अपना नर्स इक्वेशन यूज़ करेंगे। नर्स इक्वेशन यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है। तो टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया है तो आप कितना लेंगे, T = 298 केल्विन मान लेंगे, ठीक है। अब आपको याद होगा कि मैंने बोला था 298 केल्विन जब भी टेम्परेचर हो तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा 0.0591 वाला, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नर्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, यहाँ हम रखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और हमारा क्या दिया हुआ है 0.0591, ये तो आपको पता है कैसे आया वैल्यू। और एन की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना। और लॉग टू द बेस 10 है, और के की वैल्यू हमने देखा था क्या होती है, उत्पाद डिवाइडेड बाय अभिकारक, है ना। तो यहाँ पर उत्पाद क्या है हमारा, कॉपर, तो कॉपर हो जाएगा कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन, और कॉपर 2+ हमारा क्या, अभिकारक, तो कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, अभिकारक। अब यहाँ पर देखिए सांद्रता दिया हुआ है 0.1 मोलर सांद्रता दी हुई है कॉपर की, है ना, कॉपर आयन।
कॉपर आयन युक्त विलयन। अब कॉपर आयन युक्त विलयन मतलब मान लीजिए कॉपर सल्फेट रहेगा, ये कॉपर आयन युक्त विलयन रहेगा है, तो कॉपर आयन का यहाँ पर कितना चार्ज है, 2+2 चार्ज है। तो कॉपर आयन का सांद्रता देने का मतलब है कि Cu2+ का सांद्रता देना, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू मिल गई हमें, N की वैल्यू मिल गई हमें, और हमें Cu2+ की वैल्यू भी मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉपर जो है इसका तो वैल्यू मिला ही नहीं। तो आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि जो भी सॉलिड होता है यानी ठोस होता है उसका कंसंट्रेशन हम लोग इकाई मानते हैं, है ना। तो इकाई हो गई इस कॉपर की वैल्यू। अब हम लोग इसको पुट करेंगे, सब सारे क्वेश्चन सारे जो वैल्यूज़ हैं हम उसको पुट करेंगे एक एक करके। तो आइए देख लीजिए कैसे कैसे हो रहा है। तो ई सेल, ये देखिए ई सेल तो हमें निकालना है, ई नॉट सेल हमारा 0.34 ये हम लास्ट में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद n की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पर 2, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना हो गई, 2 हो गई, 2 रख दी हमने वैल्यू। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, इकाई होगा, तो यहाँ पर 1 हो गया, और कॉपर 2+ का सांद्रता कितना है, 0.1। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि वैल्यू तो दी हुई है, डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। तो हम ये वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, अभी इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब आप 2 से इस 0.0591 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपको मिलेगा 0.0295। जिसको भी सॉल्व करके देखना है वो देख सकता है, पर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसे ही वैल्यू मिलेगी, है ना। और अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, log to the base 10 और 1/0.1। अब ये पॉइंट हटाएंगे, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक 0 आता है ना। तो log बेस 10 और 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आप सभी को पता होगा, लॉग टेबल आप लोगों को सिखाया गया होगा देखना। अगर आप लोगों को लॉग टेबल नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, थोड़ा सा मैं आप लोगों को लॉग टेबल देखना भी बता दूँगी, ठीक है। तो log to the base 10 और 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यानी कि इस पूरी जगह पे कितने आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर बस ये log to the base 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई है। तो बस अब क्या करना है, हमें ई सेल की वैल्यू पता है, ई नॉट सेल की वैल्यू पता है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की जगह पे हमने रख दिया 0.34, और फिर हमने ये वैल्यू सॉल्व करके रख दी, तो आ गया कितना, 0.0295। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट का साइन है, माइनस कर दीजिए, दोनों को एक दूसरे से घटा दीजिए। तो जब आप 0.34 में से 0.0295 घटाएंगे तो आपको कुछ इतनी वैल्यू मिलेगी, और यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा, ठीक है। यूनिट क्या रहने वाला है, वोल्ट रहने वाला है। तो जब आपसे पूछता है कि ई सेल यानी कि इस सेल यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 है तो, और सांद्रता कितनी है, 0.1 मोलर सांद्रता है, पर कॉपर आयन युक्त विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव क्या होगा, ठीक है। तो विभव हमारा क्या हो जाएगा, ई सेल यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव कितना हो जाएगा, 0.31 वोल्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको समझ में आया कि क्या क्या बात ध्यान देने वाली थी। सिर्फ आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आपको टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग नहीं मान लेना। जब टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो आपको मान लेना कि कितना रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर यानी 298 केल्विन, ये नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है। यह स्टैंडर्ड कंडीशन या मानक कंडीशंस मानी जाती है। तो ये हो जाएगा टेम्परेचर हमारा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर अगर 298 केल्विन दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें K की वैल्यू जो थी, K की वैल्यू हमने देखा था उत्पाद डिवाइडेड बाय अभिकारक होता है। उत्पाद यहाँ पर आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं। इस रिएक्शन में उत्पाद हमारा क्या है, कॉपर है, और सॉलिड कॉपर है, और हमारा अभिकारक क्या है, कॉपर 2+ है। कॉपर 2+ का यहाँ पर सांद्रता दे रखा है, बस हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ n भी आ गया, यहाँ पर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो कॉपर में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर, है ना। यानी रिएक्टेंट यानी अभिकारक से उत्पाद की ओर जाने में
जो भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है वो ही n की वैल्यू है। तो इस प्रकार से हमारा ई सेल कितना आ गया, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड का वैभव कितना आ गया 0.31 वोल्ट। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब एक और प्रश्न देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो आपको आई होप कि दिखाई दे रहा होगा, यस हाँ अभी दिख रहा होगा। तो प्रश्न है कि माना एक सेल सूत्र, आपको अब सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन कहिए या सेल सूत्र कहिए। तो सेल सूत्र कितना दिया हुआ है, Ni यानी निकिल है, निकिल, फिर एक लाइन पर Ni2+, फिर पैरेलल लाइन किसको दर्शाता है, मैंने आपको बताया था ये सॉल्ट ब्रिज को दर्शाता है। और एक लाइन वाला पार्ट किसको दर्शाता है, हाफ सेल को, है ना, हाफ सेल यानी या ऑक्सीकरण वाले पार्ट को दिखाएगा, और दूसरा वाला जो पार्ट रहेगा वो अपचयन को दिखाएगा। तो आगे यानी लेफ्ट की तरफ जो दिखाता है वो होता है ऑक्सीकरण। देख पा रहे होंगे आप, Ni जो है Ni2+ में जा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो लेफ्ट साइड जो दिखाया जाता है वो होता है ऑक्सीकरण, और जो राइट साइड दिखाया जाता है वो होता है अपचयन। तो अब फिर से देखते हैं, माना एक सेल सूत्र निकिल 2+ से कॉपर 2+ में जा रहा है, उसमें निकिल 2+ का जो विभव है, इलेक्ट्रोड विभव, वो 0.25 वोल्ट है, और कॉपर 2+ कॉपर का जो विभव है वो है 0.34 वोल्ट। अगर हो तो सेल का परिकलन कीजिए। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, ई सेल ही बताना है। तो देख रहे हैं आप लोग कि कई बार डायरेक्ट इलेक्ट्रोड का विभव पूछ लेता है, और कई बार सेल का विभव पूछता है ना। तो सेल का विभव पूछ रहा है, मतलब ये पूरा जो हाफ सेल रिएक्शन मिला के पूरा एक सेल बन रहा है, उसका सेल रिएक्शन पूछ रहा है। तो आपको याद होगा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है ना। तो अब क्या करना है आपको, ई कैथोड इसमें से डिसाइड करना है। तो जैसे मैंने बताया कि ई कैथोड यानी कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। अब आप इसमें से देख लीजिए अपचयन किस तरफ लिखा होता है, राइट साइड में। तो अपचयन ये हो रहा है, यानी कि ई कैथोड के जगह पे इसमें इसके विभव को लिखेंगे, और इसका विभव कितना दिया हुआ है 0.34। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ई सेल इज इक्वल्स टू 0.34 आने वाला है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है, ई एनोड किस कहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण ये हो रहा है, और इसका विभव कितना दिया हुआ है, तो ये वैल्यू दी हुई है। इसके विभव हम रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, अपचयन के फॉर्म में रखते हैं, है ना, अपचयन के पोटेंशियल, अपचयन विभव रखते हैं। अब यहाँ पर दिया क्या हुआ है, यहाँ पर दिया ऑक्सीकरण का विभव दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, इसको बदलना होगा अपचयन के पोटेंशियल में, अपचयन विभव में, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.25 हमारा वोल्ट था ऑक्सीकरण के टाइम पे, पर हमें जब फॉर्मूला लिखते हैं हम, ये ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहाँ पर दोनों वैल्यू जो रहेगी वो रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव में रहेगी। इसीलिए यहाँ पर दिया क्या हुआ, ऑक्सीकरण का दिया हुआ, इसको हमको बदलना होगा। तो जब भी आप ऑक्सीकरण से अपचयन में जाते हैं, ऑक्सीकरण से अपचयन में जाते हैं, तो कुछ नहीं चेंज होता है, बस साइन, अपचयन में जाते हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ जो साइन है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ साइन बदल जाता है। अगर आप अपचयन से ऑक्सीकरण में जाएंगे तो भी साइन बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, वैल्यू सेम रहती है, बस डायरेक्शन मतलब साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या सीन है कि यहाँ पर Ni2+ में जो है 0.25 में जा रहा है, और हमने अपचयन के फॉर्म में रखना है, अपचयन के विभव फॉर्म में रखना है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर बदल दिया, इसको अपचयन के फॉर्म में डाल दिया। अब यहाँ पर वैल्यू हो गई कितनी, -0.25 वोल्ट। अब क्या करना है, हम जानते हैं जैसा फॉर्मूला कहता है कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड,
अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो ई कैथोड मैंने आपको बताया, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन चल रहा है, ये रिडक्शन का, ये कॉपर टू प्लस जो है वो कॉपर में जा रहा है। तो यहाँ पर आपने वैल्यू रख दी, जो कितनी रखी, 0.34। अब नेक्स्ट देखिए, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण तो होता है, लेकिन हमें यहाँ पर जो विभव रखना है वो अपचयन का रखना है, ऐसा नर्स इक्वेशन द्वारा आया हुआ है, ठीक है। अपचयन वाला जो विभव है वो रखना है। तो हमने यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीकरण विभव दिया था, हमने उसको पलट दिया है, उसको साइन बदल दिया है और हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो पहले क्या था, 0, यहाँ पर हमने बदल के रखा है वैल्यू, और नेगेटिव ऑफ 0.25, तो नेगेटिव ऑफ 0.25 हो गया, ठीक है। अब बस माइनस माइनस प्लस होता है, जैसे फॉर्मूला, जैसे ही प्लस हो जाएगा आपस में ये दोनों ऐड हो जाएंगे और वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी, हमारी वैल्यू ई सेल की 0.59 वोल्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ही ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है, आपको जब इस फॉर्मूला में जब रखना है तो वो अपचयन विभव के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही रखते हैं हम इस फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको समझ में आई कि आपको ध्यान देना है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड के फॉर्मूले में दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन वाला विभव ही रखना है। ये नहीं कि इसका ऑक्सीकरण का रख दिया है तो इसका रिडक्शन अपचयन का रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं। दोनों का दोनों एक में होना चाहिए, और वो भी किस में होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि अपचयन वाला विभव होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक और क्वेश्चन है जो हम लोग फटाक से देख लेते हैं, जो पीएच के ऊपर बेस्ड है। हाँ, पीएच के ऊपर बेस्ड है, तो देख लेते हैं। पीएच के विलयन के संपर्क, pH 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो अब pH 10 होने का मतलब क्या है, आपको पता होगा, pH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। अब नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस और ये 10 है, जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपको पता चलेगा कि H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁻10 मोलर, ठीक है, 10⁻⁻10 मोलर। मैं आपको pH और ये जो वैल्यू है एंटी लॉग में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया है कि आपको इतना आता होगा, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं आता है और वो चाहता है कि pH और लॉग पे वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, ओके। तो ये देख लेते हैं। हाँ, तो अब हमारा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता कितनी हो गई, 10⁻10 मोलर, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उस पर रिएक्शन क्या चलता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, जो हमारा, क्योंकि यहाँ सोल्यूशन है और आपको पता है सोल्यूशन में H प्लस आयन के फॉर्म में रहेगा, ना कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, है ना। तो H प्लस आयन जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो अब हमको इसी रिएक्शन की क्या बतानी है, विभव का परिकलन करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कहीं टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो 298 केल्विन मान लेना है। और अगर आप 298 केल्विन मान लेते हैं तो आपको फॉर्मूला नर्स इक्वेशन वाला कौन सा लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है ना। और उसके बाद यहाँ पर K की वैल्यू कितनी होने वाली है, उत्पाद डिवाइडेड बाय अभिकारक। अभिकारक में क्या है, ये है, और हमारा उत्पाद क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और इसका भी हमने देखा था कि इकाई हम मानते हैं कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता हम कितनी मानते हैं, इकाई मानते हैं, है ना। अब हमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 10⁻⁻10 मोलर। और अब हम लोगों को n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो n की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। क्यों, 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके कितना बनाएंगे, H2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। तो बस n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ई नॉट सेल आपको याद होगा, हमने मानक माना था, तो आपको पता होगा कि ई नॉट सेल कितना होगा, 0, क्योंकि हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही क्या मान रखा है ना, हमारा मानक सेल विभव मान रखा है, और उसका मानक मान रखा है, और अब मानक सेल विभव कितना है, 0 माना गया है, ठीक है।
तो बस ये वैल्यू हमें पता चल गई 0, n की वैल्यू पता चल गई 2। अब इसको सॉल्व करिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। और सेकेंड थिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पे इकाई रखनी है और हाइड्रोजन H+ का होल स्क्वायर करना है। क्यों यहाँ पर क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा हमने जो हमारी एक रिएक्शन पढ़ी थी AA + BB = CC + DD। ये क्वेश्चन जब हमने पढ़ा था और हमने K का मान ज्ञात किया था, तो हमने उत्पाद के ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट डाला था, है ना। तो A के ऊपर A डाला था, राइट, और B के ऊपर हमने क्या डाला था, B, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करना है। अब जब 10⁻20 जब आप यहाँ पर जैसे ही 2 पुट करेंगे, 10⁻10 हमने रखना था और उसके ऊपर 2 करेंगे, तो जैसे ही 2 करेंगे आप 10⁻20 हो जाएगा वो बढ़ के। और उसके बाद इस 10⁻20 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+20 बन जाएगा। अब हमें ये वैल्यू पता है, 0 हमने रख दी, हमने n की वैल्यू रख दी 0.0591, और log 10⁻20 की वैल्यू होती है log to the base 10 to the power 20, ठीक है, log to the base 10 और 10 to the power 20 की वैल्यू होती है 20। ये जब आप log टेबल से सॉल्व कर सकते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, जब आप इस पूरी वैल्यू की जगह पर 20 पुट करेंगे तो 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 10, और 10 और 0.0591 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.591 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका सेल पोटेंशियल। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल।